आज कार्तिक कृष्ण पक्ष नवमी बुधवार 15 अक्टूबर 2025 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में हल्के बादल हैं। AQI का स्तर 90 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। इससे पहले कि प्रभु श्री जी के हम आज के दर्शन करें, आइए एक अलौकिक और अद्भुत आनंद से आपका परिचय करवाते हैं। यह प्रभु श्री जी की गौशाला है और इन दिनों यहाँ पर दीपावली की तैयारियां चल रही हैं। गोधूली वेला बीत चुकी है और प्रभु श्री जी की गौ माताएं अपने ठाण अर्थात ठिकाने की ओर प्रस्थान कर रही हैं। ठीक इसी समय प्रभु श्री जी के सखा ग्वालपाल किस सेवा को किस आनंद के साथ आकार दे रहे हैं, आइए अवलोकन करते हैं। अभी खेतन में गौ माता खिला रहे हैं ठाकुर जी, तो अभ्यास चल रहे हैं। तो अब गौ माता खेल रही है, जो बाकी कीर्तन हो रहे हैं। तो अब कैसे खेल रही है हटा सुनियो। धोरी का निकाली ठाकुर जी। कौन सी दोहरी? अब बाहर आ रही है, वो चौक में आ गई। साक्षात भाई लीला में बैठे हैं यहाँ पर। खेलन को धोरिया कुलानी, खेलन को धोरिया कुलानी, डाढ़ मेल सनमुख आतुर है, नंद नंदन सुन मृदुबानी, खेलन को धोरी गुलानी, बड़ रे गोप चकित भय देखत, ऐसी कबहू न सुनी कहानी, नाचत गाय भई नौतन, ब्रज बरसो बरस कुशल यह जानी, खेलन को धोरी अकुलानी, नंद कुमार निवेर झार मुख, जय जय शब्द करत करगानी, चतुर्भुज प्रभु गिरधर अब यह ब्रज, राज करो भक्तन रजधानी, खेलन को धोरी अकुलानी, खेलन को धोरी अकुलानी। अभी 9 बजेंगे, अभी खेलेंगे फिर मकान तक हूँ। जो पद अभी हम सुन रहे थे, यह
प्रभु श्रीनाथ जी की नाथुवास स्थित गौशाला के मुख्य ग्वाल श्री नारायण लाल जी गुर्जर गा रहे थे। संदर्भ यह है कि आपके सानिध्य में साथी गण एवं युवा ग्वाल बाल गौमाताओं को सजाने के लिए मोरपंख एवं अन्य संसाधनों से पट्टियां बना रहे हैं। पट्टियां बनाने की यह एक अद्भुत कला है जिसमें आनंद भी सम्मिश्रित है। मोरपंख, जरी के वस्त्र, सूती वस्त्र एवं अन्य कई संसाधनों का सम्मिश्रण करके इस पट्टिया का निर्माण किया जाता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि प्रभु श्री जी को गौ माताएं अत्यंत प्रिय हैं और गौ माताओं के बिना प्रभु श्री जी की कोई सेवा पूर्ण नहीं होती है। दूसरा, मयूर, जिसे हम मोर भी कहते हैं, निष्काम भक्ति का प्रतीक है, जिसके पंखों को प्रभु श्री जी ने अपने श्री मस्तक पर धारण किया है। कृष्ण लीला के समय भी श्री कृष्ण ने मोर पंख को ही अपने शीश पर धारण किया है। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी द्वारा प्रवर्तित पुष्टि मार्ग में भी प्रभु श्री जी ने मयूर पंख को ही प्रमुखता से अपने शीश पर स्थान दिया है। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका में मयूर पक्ष को श्री जी, श्री प्रिया जी एवं अन्य स्वरूपों के साथ गौ माताएं एवं ब्रजवासी ग्वाल बाल ही श्री मस्तक पर धारण कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु को जितनी गौ माताएं प्रिय हैं और निष्काम भक्ति के प्रतीक मयूर पक्ष को शीश पर धारण किया है, उतने ही प्रिय उन्हें अपने ग्वाल बाल भी है। और यह संयोग देखिए कि ग्वाल बाल ही गौ माताओं के शीश पर सजाने के लिए इन पट्टियाओं का निर्माण करते हैं, जिसमें आनंद कितना है इसका अनुभव आपने अभी पूर्व में किया है। थोड़ी सी और जानकारी साझा करते हैं। यह पट्टिया निर्माण कर उनको सुरक्षित रखने का स्थल है, जहां युवा ग्वाल उनकी देखरेख करते हुए, उनकी सजावट को पूर्ण करते हुए यथोचित स्थान पर सुरक्षित रख रहे हैं। युवा ग्वाल बाल इस सेवा कार्य में सिद्धहस्त हैं, जो उन्होंने अपनी पूर्व की पीढ़ियों से सीखा है। बहुत विशेष ध्यान से सुनिए। प्रभु श्री जी की इस गौशाला में नंदवंशी गौ माताओं के साथ 3000 के लगभग गौधन विराजमान है और इनमें से कुछ श्री जी की एवं नवनीत प्रिया जी की गौ माताओं के साथ खास गौ माताएं पधारती हैं, जिनके लिए यह सेवा हो रही है। अपने आप को प्रभु श्री जी की इस गौशाला के अद्भुत वातावरण में महसूस करते हुए कुछ और जानकारियों के साथ आनंद लीजिए इस सेवा का। तत्पश्चात प्रभु श्री जी के आज के दर्शन करेंगे और पुष्टि सृष्टि से सुंदर दर्शन करना भी न भूलें। प्रभु श्री जी में दीपोत्सव की ऐसी ही और अद्भुत परंपराओं के दर्शन के लिए जुड़े रहिए दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। ये गौ माताओं की सेवा, ये श्रीनाथ जी की सेवा, ये वल्लभपुर की आज्ञा सु, और अभी तो हुजूर श्री की कृपा और विशाल बाबा श्री के आशीर्वाद से खूब आनंद ले रहे हैं हम। और ठाकुर जी की ऐसी सुंदर कृपा करें तो हम ये श्राद्ध लगे और ये गौ माताओं की सेवा चालू हो जाए। कौन सी? तो ठाकुर जी के सामने जो खेल की जो गायें हैं, इन खेल की गायन के बाद से हम श्राद्ध चालू कर दें, जो दशहरा के दिन वो वहाँ के जाके तैयारी में कर दें, हम बांध दें। दशहरा से तो वे गायें आने लग जाएं, और शरद के दिन से हम इन बड़ी गौ माताओं के, ये तो खेल की गौ माता और ये महाखेल की गौ माता,
इनके वास्ते सब तैयारी हम सरस सु करवे लग जाए। तब सु ये बच्चा ना करते 100-150 बच्चा तैयार हो गए। वो ग्रुप में चलते रहे सुबह से लेके दोपहर में सांझ को, और ये करके और रूप 14 के दिन हम सब गौ माताओं को पहरा देंगे। और दिवाली के दिन जितनी खेलनी गौ माता हैं, सजावट की जो गौ माता, बड़ी गौ माता, तिलकायत गौ माता, बिल्कुल दूसरे दिन सुबह पहराएंगे और बाकी सबको शाम को 14 के दिन पहराएंगे। बदान तैयार हो जाए और हम हीट गान चालू कर दें बना गौ माताओं के सामने। बाकी तो हम यहाँ गा रहे हैं। तो का गाँव है तो भैया सुनाओ, तो गा रहे हैं बार बार। शरद हो गई, अब दिवाली आवेगी तो पीछे गावे लग जाए। शरद के दिन ये पहली खड़ी है वाके बाद आज दीवारी रागा बरी भरमावत की रे। पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार आज से श्री जी में दीपोत्सव के तहत धराए जाने वाले आपके अर्थात घर के तिलकायत श्री के श्रृंगार प्रारंभ हो गए हैं। आज घर के पहले श्रृंगार धराए गए हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। बड़े दिन को आगे दे गिरिधर, बड़े दिन को आगे दे गिरिधर श्री। आइए सर्वप्रथम आनंद कंद निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत करते हैं और श्री चरण कमलों से ही दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवा ही नूपुर, पेंजनिया और बिछियाँ धारण की हुई हैं। अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। प्रभु ने श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर धारण किए हुए हैं।
प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान हर किसी को सम्मोहित कर रही है और प्रभु अपने अध खुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। अपने निज भक्तों को प्रभु ने किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज श्वेत रंग के आधार वस्त्र पर कारचौव की सुंदर पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि इस पर सुनहरी जरी का जरदोशी का कशीदे का काम किया हुआ है। साथ ही यह सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया से सुसज्जित है। खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए गए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हुए हैं, जिनमें से तकिया के ऊपर मेघश्याम और गादी के ऊपर लाल वस्त्रों की बिछावट की गई है। चरण चौकी के ऊपर सफ़ेद मखमल मड़ी हुई है। स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी एवं दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की तृष्टि जी भी पधराई हुई हैं। प्रभु ने आज वस्त्रों के रूप में जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। प्रभु को आज सभी वस्त्र श्वेत जरी के धराए गए हैं, जिसे कारचौव भी कहते हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, घेरदार वागा और चोली अंगीकार करवाए गए हैं। ऊर्ध्व भुजा की ओर मलमल का कटिपटका भी धराया गया है। विशेषता यह है कि ये सभी वस्त्र सुनहरी जरी की दोहरी किनारी से सुसज्जित हैं। अब जिन्हें श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को छेड़ान का अर्थात कमर से थोड़ा नीचे तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण में जड़ित पन्ना से सिद्ध किए हुए और पन्ना के धराए गए हैं। श्री कंठ में प्रभु को आज विशेष रूप से पन्ना की 4 माला जी, जिन पर नीचे पदक लगे हैं, धराई गई हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। प्रभु को आज श्वेत रंग की कारचौव की पाग धराई गई है, जिसे जरी की चीरा पाग भी कहते हैं। चीरा पाग के ऊपर आभरण से ही मिलवा सिरपेच धराया गया है और सिरपेच के ऊपर प्रभु को आज लोम की सुनहरी किलंगी धराई गई है। बाईं ओर शीश फूल धराए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करते हैं। प्रभु को आज आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित पन्ना के एक जोड़ी कर्ण फूल धराए गए हैं। फूलघर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ लाल, पीले, गुलाबी एवं श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगाजी धराए गए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ स्वर्ण जड़ित हरे मीणा की वेणुजी धराई गई हैं। प्रभु की कटी पर आज एक वेत्र जी धराए गए हैं। यह वेत्र जी भी स्वर्ण में जड़ित हरे मीणा से सिद्ध किए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष
जो साज पधराया गया है उसमें पट श्वेत रंग का सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां स्वर्ण वाली पधराई हैं। इन सभी साज श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत लग रही है। इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आरसी दिखाई गई है, जिसमें श्रृंगार में स्वर्ण की और राजभोग में चांदी की बटदार आरसी दिखाई गई है। अब जिन कीर्तनों के भावों से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करते हैं। मंगला में पूजा विधि गिरिराज की, राजभोग में बड़डेन को आगे दे, गिरिधर श्री गोवर्धन पूजन आवत, आरती में खिरक खिलावत, गायन ठाड़े, शयन में आई ब्रजवधू मन, पौड़वे के पद में ये देखो बरत झरो खन दीपक। कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। अब प्रभु के सन्मुख गोवर्धन लीला के कीर्तनों का गायन किया जाता है। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत ही हो रहा है, जिसमें भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूध घर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध होने वाली विविध सामग्रियों का मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग एवं संध्याकालीन दर्शनों में भोग अरोगाया जा रहा है। विशेष में प्रातःकालीन भोग सेवा में प्रभु को विविध प्रकार के संधाना अर्थात अचार अरोगाए जाते हैं। वहीं संध्याकालीन भोग सेवा में प्रभु को मौसमी फलों का भोग नित्य अरोगाया जाता है। शयन के समय प्रभु को सुपाच्य एवं हल्का भोग अरोगाया जाता है। इनके अलावा नित्य सेवा में प्रभु को पानघर की सेवा के तहत तांबूल बीड़ा अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शनों में प्रभु की नित्य आरती उतारी जाती है। विशेष में अब जो वस्त्र श्रृंगार प्रभु को धराए जा रहे हैं यह अति विशिष्ट वस्त्र श्रृंगार होते हैं। श्री जी को आज का यह श्रृंगार श्री विशाखा जी की भावना से धराया जाता है। श्री विशाखा जी अत्यंत गौरवर्ण होने के कारण आपके भाव से आज श्वेत कारचोव अर्थात जरी के वस्त्र, सुनहरी टिपकी वाले एवं दोहरी सुनहरी किनारी वाले धराए जाते हैं। शयन के समय प्रभु श्री जी में आकाश दीप प्रज्वलित किया जाता है। साथ में मानसी गंगा की भावना से दीप झाड़ प्रज्वलित किया जाता है। दीप झाड़ पर आप भी दीपक प्रज्वलित कर मानसी गंगा की भावना से दीप झाड़ की परिक्रमा कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। गुर के गुंजा हुआ सुहा, गुर के गुंजा हुआ सुहा, गोधन पूजत ब्रज की
जा हुआ सुघार। घर घर गोमय प्रतिमा धारी, बाजत रुचिर पखा वज थारी। गुर के गुंजा हुआ सुघारी। गोद लिए मंगल गुण गावत। गोद लिए मंगल गुण गावत। कमल नयन को पायल गावत। कमल नयन को पायल गावत। हरद दही रोचन के टीके। हरद दही रोचन के टीके। ये ब्रज सुर पुर लागत फीके। ये ब्रज सुर पुर लागत फीके। गुर के गुंजा हुआ सुघारी। राती पीरी गाय सिंगारी। राती पीरी गाय सिंगारी। बोलत ग्वाल दे दे करतार। बोलत ग्वाल दे दे करतार। हरिदास गो वरधन धारी। हरिदास गो वरधन धारी।
ग्वाल दे दे करता हरिदास गोवर्धन धारी हरिदास गोवर्धन धारी ऋतुमानत सुख बरस दीवारी ऋतुमानत सुख बरस दीवारी गुरु के गुंजा हुआ सुआ गुरु के गुंजा गुरु के गुंजा गुरु के गुंजा पुआ सुहारी खेलन को धोरी अकुलारी खेलन को धोरी अकुलारी डाढ़ मेल सनमुख आतुर भेड़ा मेल सनमुख आतुर वे नद नंदन की सुन मृदु वाणी नद नंदन की सुन मृदु वाणी खेलन को धोरी अकुलारी खेलन को धोरी अकुलारी पढ़ रे गोप चकित भय देखत बढ़ रे गोप चकित भय देखत ऐसी कबहू सुनी न कहानी ऐसी कबहू सुनी न कहानी नाचत गाय भईनो तन ब्रज नाचत गाय भईनो तन ब्रज बरसों बरस कुशल यह जानी बरसों बरस कुशल यह जानी खेलन को दोरी अकुला नंद कुमार निवेर झार मुख जय जय शब्द करत कलगान चतुर्भुज प्रभु गिरिधर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।